शुरू हो रही है तो स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्राईनेस रहती है स्किन पे। तो आज हम उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो सबसे पहले अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम कमलजीत कौर है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी। और मैं जालंधर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, पंजाब के शहर जालंधर से। और हर्बल लाइफ में मैं पिछले 3.5 महीने से आई थी। तो 3.5 महीने पहले मेरा वेट जो था वो 87 kgs हो गया था। तो इसका कारण यही था कि मेरी जो शुगर लेवल थी ना, काफ़ी ज़्यादा डाउन रहती थी, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा स्वीट खाती थी, बहुत मीठा खाती थी, ताकि मेरा शुगर लेवल जो है वो अप हो जाए। दैट्स वाई जो मेरा वेट था वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया था और मैं 87 kgs पे पहुंच गई थी। बट अभी मेरा रिसेंट जो है, मेरी वेट लॉस जर्नी अभी चल रही है और मैं 76 kgs की हूँ। तो होप सो कि इसको मैं बहुत अच्छे से आगे कंटिन्यू करूँ और अपने आइडल वेट पे आऊँ। सो लेट अस स्टार्ट माय टॉपिक। सो स्किन केयर के बारे में जानने से पहले मैं ये चीज़ बताना हम चाहती हूँ कि स्किन एक्चुअली में होती क्या है। तो जो स्किन है दैट इज द सॉफ्ट आउटर कवरिंग होती है हमारी बॉडी की। जैसे कि एक शील्ड होती है ना किसी चीज के ऊपर, वैसे हमारी स्किन जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती है एक शील्ड की तरह। और ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है। और ये बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बनता है, जो कि बहुत से स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये जो टिश्यूज होते हैं उनका जो 70% हमारे स्किन के जो टिश्यूज हैं, ये हमारे कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं। अब ये कोलेजन क्या चीज है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो कोलेजन जो होता है दैट इज अ फाइब्रस प्रोटीन है एक हमारी बॉडी में, जो कि हमारी स्किन के 80% ऑफ पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये करता क्या है, ये हमें यंग लुकिंग दिखाता है ना। तो ये हमें प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। दिस इज नॉट ओनली फॉर आवर स्किन एज वेल एज ऑल्सो फॉर हम बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती हैं उसको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब स्ट्रेंथ तो सबको समझ आता है, लेकिन इलास्टिसिटी क्या होती है ना। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है जैसे कि हम ऐसे स्किन को ऊपर उठाते हैं तो फिर वो अपनी पोजीशन पे चली जाती है। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो जैसे ये जो कोलेजन है ये हमें प्रोवाइड करता है इलास्टिसिटी ऑल्सो। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेजन का लेवल होता है प्रोड्यूस होने का, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो उसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर एजिंग इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाती है ना। तो ये सारे सिम्टम्स हमें हमारे कोलेजन प्रोटीन के कम होने की वजह से होते हैं। सो अब फंक्शंस क्या हैं स्किन के। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही है कि जैसे हमारे सारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लिवर है, किडनीज है ना, उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ऊपर से शील्ड बना के रखता है स्किन हमारी, है ना। तो बाहर से जितने भी इन्वायरमेंटल बैक्टीरियाज हो गए, पोल्यूशन हो गया, उसको बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर नहीं होने देता है। दैट्स वाई ये हमारी एक बहुत अच्छी, मतलब ऊपर से शील्ड बन जाती है। और बहुत अच्छा एक इसका ये काम है कि ये जो हमारी बॉडी है वो 70% ऑफ वाटर से बनी है ना। तो उस वाटर का लॉस जो है उससे भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। देन है स्किन की लेयर्स के बारे में। सो वैसे तो स्किन की बहुत सारी लेयर्स हैं, लेकिन हम के लिए इसको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। सो जो सबसे मेन लेयर्स हैं वो है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। मैं बहुत ज्यादा डीप में इसकी आपको नॉलेज नहीं दूंगी, जस्ट ओवरव्यू लेंगे हम ऊपर से। सो जो एपिडर्मिस लेयर होती है दैट इज द विजिबल पार्ट ऑफ आवर स्किन। हम जैसे सभी अपनी स्किन जो ऊपर से देखते हैं, हमें तो यही लगता है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये स्किन है ना। बट इसके नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो जो विजिबल पार्ट है हमारी स्किन का, जिसे हम टच करते हैं, वो होती है एपिडर्मिस लेयर। और जो इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होती है, ये न्यूट्रिशन अपना जो है वो खुद से नहीं लेती है। आगे आ जाती है डर्मिस लेयर। तो ये मिडल पार्ट है हमारे स्किन का। और इस ये जो हमारी लेयर होती है, यहाँ पे हमारे जो स्किन सेल्स होते हैं वो न्यूट्रिशन को टेक करते हैं और ऊपर वाली जो हमारी लेयर है एपिडर्मिस लेयर, उसमें ट्रांसफर करते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इसके साथ साथ इसमें हेयर की एंडिंग्स होती हैं, जो हमारे बाल होते हैं ना रोम के ऊपर, उनकी एंडिंग्स भी यहीं पे होती है। और उसके अलावा इसमें सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि मतलब सेंसिटिव रिसेप्टर्स का मतलब है जैसे हमने कोई ठंडी चीज को हाथ लगाया तो हमें फील होता है कि ये ठंडा है या गर्म है ना। तो वो जो सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं उनका ये काम होता है कि हमारे ब्रेन को वो वाला मैसेज देते हैं। तो ये वो वाले भी हमारी इसी लेयर में होते हैं। And the last one is the hypodermis. This is the deepest layer of our skin.
राइट। और इसमें क्या होता है कि हमारे जो फैट सेल्स होते हैं, जो हमारे वेट गेन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो इस लेयर में होते हैं और यहाँ पे एनर्जी स्टोर होता है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं कि स्किन की टाइप्स कितने टाइप होती है ना। तो बेसिकली ये 5 टाइप्स की होती हैं: नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। राइट। तो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे कैसी होती है ये जो स्किन होती है। तो जो नॉर्मल स्किन होती है बहुत हेल्दी एंड वाइब्रेंट होती है, इसमें नेचुरली शाइन होता है और ना तो बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ना बहुत ज्यादा ये ड्राई रहती है स्किन, है ना। इसके पोर्स जो होते हैं, जिसको हम रोम बोलते हैं, वो भी बहुत स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से इस पे पिंपल्स वगैरह भी कम आते हैं। और एवरीवन इसको चाहता है कि वो भी ट्राई करता है कि वो इस टाइप की स्किन को अचीव कर सके। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द ऑयली स्किन। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि बहुत ज्यादा ऑयली फेस रहता है, ग्रीसी से टाइप, है ना। तो ऐसे लोग जैसे अपना फेस धो के भी हटते हैं ना, तो उसके बाद रिसेंट कुछ टाइम बाद ही उनका फेस दोबारा से ऑयली हो जाता है। तो ऐसी स्किन तो कोई नहीं चाहता कि ऐसी स्किन हो ना। और इस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स रहते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा इस पे ऑयल होता है, दैट्स। एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट जो है दैट इज ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि बहुत ज्यादा टाइट होती है। जैसे फेस वॉश करके हटते हैं उसके बाद मतलब एकदम से अपने आप को रूखा रूखा सा महसूस होता है और टाइटनेस फील होती है ना। तो इस पे रेडनेस रहती है, इचिंग होती है, इसमें मॉइस्चर कम होता है। ठीक है। और ऑयल इसमें बहुत ज्यादा कम होता है और इसी वजह से ऐसी स्किन जो होती है उस पर बहुत जल्दी रिंकल्स पड़ जाते हैं, फाइन लाइंस आ जाती है। नेक्स्ट इज द कॉम्बिनेशन स्किन। ये वो स्किन है जिसके टी जोन एरिया पे, टी जोन का मतलब है जैसे हमारा फोरहेड हो गया, नोज एंड हमारी जो चिन है, वहां पे हमारी स्किन ऑयली रहेगी। और जो हमारे चीक्स हैं, जॉ लाइंस हैं, यहाँ पे स्किन जो है ड्राई होती है। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। एंड लास्ट इज सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन होती है जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, धूप में ज्यादा बैठ के एकदम से यहाँ से उनकी चीक्स जो है वो रेड रेड हो जाती है ना, उनको बहुत ज्यादा इचिंग, इन्फ्लेमेशन उनकी स्किन के ऊपर होता है। सो ये होगी टाइप्स। एंड नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कि एक्चुअली ना ये टॉपिक मैं पहले कवर नहीं करना चाहती थी इसमें। बट मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली हमारी ना एक थिंकिंग बन चुकी है सभी की कि हाँ जी, तो जो बंदा गोरे जो कलर होता है वो उससे आप किसी बंदे के सुंदर होने के बारे में नहीं समझ सकते हो। वो तो मतलब एक परमात्मा का दिया हुआ कलर है जो कि कुछ चीजों पे डिपेंड होता है हमारी बॉडी में, है ना। तो मतलब स्किन हेल्दी होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए ये मैंने टॉपिक ऐड किया। तो हमारे जो स्किन कलर्स होते हैं ये डिफरेंट क्यों होते हैं? किसी का गोरा रंग है ना, किसी का सांवला कलर होता है, किसी बहुत कई लोग बहुत ज्यादा डार्क स्किन्ड होते हैं। तो इसका रीजन जो होता है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मेलेनिन। तो मेलेनिन क्या चीज है हमारी बॉडी में? मेलेनिन इज अ नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है जो कि हमारी स्किन को, हमारी आईज को, हमारे हेयर्स को कलर प्रोवाइड करता है। तो ये जो मेलानिन होता है, जितनी इसकी प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होती है, उतना ही हमारा स्किन का कलर जो होता है वो डार्क होता है। जितनी इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो वो उसका जो कलर होगा वो फेयर होगा। तो ये जो है इसकी प्रोडक्शन लेवल, जैसे हमारी बॉडी में कितना मेलानिन बनेगा, ये डिपेंड करता है दो तीन फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला है कि जीन्स के ऊपर। अब जीन से बात करते हैं तो जैसे हमारे पेरेंट्स का कलर होता है, मदर फादर की स्किन का, वैसा ही बच्चे का कलर आ गया आता है ना। तो ये जो है टोटली डिपेंड अपॉन जेनेटिक रीजन भी होता है। एंड जो नेक्स्ट है वो होता है जियोग्राफिकल लोकेशंस की वजह से भी। जैसे कि ये जो मेलानिन होता है ना, जो ये हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशन से। मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं, बहुत हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। तो ये जो मेलेनिन होता है ये प्रोटेक्शन करता है हमारी उससे। तो जो लोग बहुत ज्यादा धूप वाले एरिया जहाँ पे सूरज की जो किरणें है ना वो एक डायरेक्टली पड़ती है, जैसे कि अफ्रीका वाली साइड पे, वहां पे बहुत ज्यादा मतलब क्लोज है सन, तो उसकी वजह से वहां पे जो धूप पड़ती है वो बहुत तेज होती है उसकी रेज। तो बॉडी क्या करती है, ऑटोमेटिकली अपने अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा कर देती है ताकि उसको यूवी रेडिएशन से बचाया जा सके स्किन को। दैट्स वाई क्या होता है, जितनी मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हमारी स्किन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है। सो जैसे कि पिक्चर में है कि मोर द मेलानिन डार्कन द कलर, लेस द मेलानिन एंड लाइटन द कलर। लाइटन द मीन्स फेयर कलर होता है।
एंड नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं स्किन केयर के ऊपर। हमने सब देखा कि स्किन कितने टाइप्स की होती है ना? तो ये सारी क्या फंक्शंस हैं उसके। तो अब हम देखते हैं कि अब स्किन जो है उसकी केयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि जैसे हम बाकी ऑर्गन्स की केयर करते हैं, हार्ट की केयर करते हैं, है ना? अपनी किडनीज़ की, सबकी केयर करते हैं, तो ऐसे स्किन की केयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्किन की अगर हम क केयर करते हैं तो वो एक गुड कंडीशन में रहती है। उस पे जो हमारी एजिंग इफेक्ट्स है वो जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है? तो इसकी केयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो अपना फेस है उसको, और इवन हमें बाथ जो है वो प्रॉपर पूरा अच्छे से नहाना चाहिए और पूरा फेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए। तो और जो सोप्स हैं वो ऐसे यूज़ करने चाहिए जिसमें केमिकल बहुत कम हो। जो भी हम फेस वॉश, जो सोप्स यूज़ करते हैं गुड क्वालिटी के होने चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज़ एक्सरसाइज, जो हमने अभी किया पार्ट है ना, तो ये तो मस्ट है। क्यों? क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है, इससे क्या होता है कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है ना? तो उससे हमारे स्किन के ऊपर, जैसे बाकी सारी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं हर जगह पे, ऐसे ही हमारे स्किन के अंदर भी तो ब्लड वेसल्स हैं। तो उनमें जब ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है तो नेचुरली हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग होती है। द नेक्स्ट थिंग इज हेल्दी मील। तो ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही कि हमें हेल्दी मील लेना चाहिए, गुड ईटिंग हैबिट्स हमें रखनी चाहिए। ऐसा मील जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो अच्छे वाले, ठीक है? गुड फैट होना चाहिए उसमें, फाइबर अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है? ओमेगा 3 होना चाहिए, बिकॉज़ ओमेगा 3 जो है वो हमारे स्किन की ग्लो को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है, ठीक है? एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ गुड स्लीप। तो गुड स्लीप जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अच्छे से, हमें सबको पता है, हम सभी ना तकरीबन डेली इस चीज के ऊपर बात करते ही हैं, जितने भी स्पीकर्स आते हैं, कि एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अच्छी नींद का मतलब क्या है कि पूरा डीप स्लीप में जाना। डीप स्लीप में जब हम होते हैं तो हमारी जो स्किन है, हमारी जो बॉडी है, वो ऑटोमेटिकली हीलिंग प्रोसेस पे चली जाती है। वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी को हील करती है अंदर से, ठीक है? तो ऐसे ही स्किन को भी जो है इससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, उनके अंदर एजिंग इफ़ेक्ट्स जल्दी आते हैं। और ये एग्ज़ाम्पल ना मैं आपको खुद के हस्बैंड की दे सकती हूँ, बिकॉज़ ही इज़ इन यूएसए और उनका ट्रकिंग का काम है। तो वो बहुत ज़्यादा, उनको कई बार ट्रक चलाना पड़ता है, समटाइम्स 16 आवर्स कंटीन्यूअसली, उसमें सिर्फ हाफ एन आवर की ब्रेक होती है। दैट्स व्हाई जब वो मेरे से बात करते थे, उनकी पूरी यहाँ पे आई स्वेलिंग्स हो जाती है और यहाँ पे रिंकल्स हल्के-हल्के आ रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बोलती कि आप एक अच्छी नींद लो, है ना? क्योंकि काम के साथ-साथ आपको आपकी हेल्थ का भी मतलब इम्पोर्टेंस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना? तो नेक्स्ट है हमारा कि क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। तो ये तो सभी के लिए है कि जैसे अल्कोहल है और उसपे लिखा भी होता है कि दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, है ना? तो हमें ये नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग भी इसको इनटेक करते हैं, प्लीज़ इसको क्विट कीजिए अपनी लाइफ में से, धीरे-धीरे इसको, इस आदत से पीछे हटिए, क्योंकि ये आपकी हेल्थ के लिए, इवन स्मोकिंग जो है ना, ये तो देखिए, जो बंदा स्मोक कर रहा है, वो तो हो ही रहा है उससे, है ना, हार्म उसको। पर जो जिस कम्युनिटी में बैठा हो या जिस एनवायरनमेंट में वो बैठ के स्मोकिंग करता है, चाहे बच्चों के बीच में, चाहे फैमिली में, चाहे बाहर, तो वो उन पे उस धुएँ का असर कितना ज़्यादा हो, तो ये स्किन पे भी इफ़ेक्ट करता है। दैट्स व्हाई आपको इसको क्विट करना चाहिए, जो लोग इसको इनटेक करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस तो एक ऐसी चीज है भाई जो हर बंदे को ही है ना? किसी को किसी चीज का स्ट्रेस है, किसी को कैरियर का है, बच्चों को कैरियर का स्ट्रेस होता है, ठीक है? जो छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे छोटे बच्चे, उनको पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस रहता है कि मम्मा हर टाइम बोलते रहते हैं कि आप पढ़ लिया, एग्जाम आ गए, है ना? एग्जाम में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और जैसे अपनी लाइफ देखी जाए, जब हम मतलब इस एज में आते हैं तो हमें होता है कि बहुत सारे बिल आए पड़े हैं, उनका है ना? तो हर बंदे को, किसी का हेल्थ का चैलेंज है, किसी का डेब्ट का है, किसी का बिज़नेस का है। पर देखिए ये जो चीज़ है ना, ये आपकी लाइफ में आना ही है ना? तो मतलब क्योंकि अप एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं लाइफ में। तो जैसे मैं गुरबानी पढ़ती हूँ तो उसमें भी ये चीज़ आती है कि जो सुख-दुःख हैं, जो आपके अप एंड डाउन्स हैं, ये लाइफ में आएँगे, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। लेकिन वो आपको उस स्ट्रेस को ओवरकम कैसे करना है, दैट इज़ द थिंग, क्योंकि ये चीज़ें आपकी स्किन पे और एज़ वेल एज़ आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। आपको उसको ओवरकम करना है, आपको अच्छे जो कम्युनिटी है, जहाँ पे मोटिवेटेड लोग रहते हैं, पॉज़िटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, वहाँ
पे बैठना है, उन लोगों के बीच में रहना है क्योंकि वहाँ से आपको हैप्पीनेस मिलती है, जब आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हो। जैसे अब हम जिस कम्युनिटी में सभी जुड़े हुए हैं, तो आपने अपने में ये चेंज ज़रूर देखा हो क्योंकि मैंने तो देखा है कि मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ने के बाद इतना अपने आप को मोटिवेटेड फ़ील करती हूँ, इतना कॉन्फिडेंस लेवल मुझे आता है कि नहीं हम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हैं जो अपनी हेल्थ के लिए इतने अवेयर हैं, है ना? तो ऐसी कम्युनिटी में रहें। एंड सेकंड थिंग, स्ट्रेस को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, वो है आपकी मेडिटेशन, ठीक है? तो मेडिटेशन मस्ट है आपके लिए, मेडिटेशन हर बंदे को करना चाहिए, तो वो स्ट्रेस को ओवरकम करता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ वेलकम करते हैं हर्बल लाइफ के, जो हमें उन्होंने हर एक चीज़ के लिए उन्होंने हमें मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, तो ऐसे स्किन के लिए भी हमें प्रोवाइड किया है। तो थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का, जो इन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्किन बूस्टर। तो जो स्किन बूस्टर है ना, ये हमारी स्किन के लिए एक रामबाण ही है, ठीक है? तो ये मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो इसका ल जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो स्किन होती है, इसमें कोलेजन प्रोटीन होता है ना, तो अकॉर्डिंग जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती है, तो ये कोलेजन की प्रोडक्शन जो होती है, वो कम हो जाती है बॉडी में। तो उस प्रोडक्शन को कम होने से बचाने के लिए हम उसको बाहर से एक्स्ट्रा वो कोलेजन प्रोवाइड करता है स्किन बूस्टर। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन प्रॉपर मात्रा में चला जाता है, तो उससे हमारी स्किन की स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहती है। ठीक है? एंड जो सेकंड थिंग है दैट इज़ मल्टीविटामिन्स जो हम सब लेते हैं, है ना? तो जैसे हमने बोला कि जो फूड है, वो हमको कैसा लेना चाहिए जिसमें भरपूर मात्रा में सफिशिएंट हमें मतलब विटामिन्स मिले, मिनरल्स मिले। बट होता क्या है कि आज की डेट में जो हम फूड ले रहे हैं, चाहे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, अच्छी वेजिटेबल्स भी ले रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो है ना वो मतलब पॉइज़न बहुत ज़्यादा हो गया है, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। उसकी वजह से हम बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स जो है उनको स्किप कर जाते हैं अपने फूड से भी। तो उनको पूरा करने के लिए हम इसे एज़ अ सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्किन आल्सो। एंड नेक्स्ट इज़ सेल एक्टिवेटर। तो सेल एक्टिवेटर जो है, तो हमारी स्किन का ना एक और फंक्शन होता है कि जब वो हमारी डीप लेयर होती है, वहाँ पे हमारे सेल्स नए जनरेट होते हैं और ऊपर जैसे-जैसे स्किन के ऊपर आते हैं, तो उनकी कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी से अपने आप ही, है ना? तो वो जो स्किन है, जो मैंने बोला था कि टिश्यूज़ से हमारी स्किन बनती है, उस टिश्यूज़, उस सेल्स को बनाने के लिए सेल एक्टिवेटर जो बहुत अहम रोल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? तो इसके लिए ये सेल एक्टिवेटर हो गया, इवन ओमेगा 3 आप भी ले सकते हो बिकॉज़ दिस इज़ आल्सो गुड फॉर योर जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्किन की ग्लोइंग में बहुत इफ़ेक्ट डालता है ना? तो ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए, बहुत गुड है। और नेक्स्ट मैम, ये मेरा पार्ट था। तो आशा करती हूँ, होप करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो सो